तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि आप भी साउथ की मूवी को अच्छी तरह से समझ सके। शैडो जो कि इसी साल 2021 में रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। मूवी का क्लाइमेक्स देख के पर्सनली मुझे तो मजा आया। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट के साथ। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम था तिरुपति। वहां से गुजरते हुए एक आदमी जिसका नाम नंद कुमार है वो पुलिस को फ़ोन करके गांधीनगर रोड पे हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है। सीन यहाँ से कट होकर आता है गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, जहाँ कांस्टेबल गावड़ा जो कि गॉड में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, नरसिम्हा जो कि वहाँ पे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है। अब नरसिम्हा ये सब चिंदी केस सॉल्व करके तंग हो चुका है। उसको एक ऐसा केस चाहिए जो उसे चैलेंज कर सके। ये है विजय जो उसी पुलिस स्टेशन में आता है और अपना नाम सीएम यानी कि कॉमन मैन बताता है। वो सीधा जाके नरसिम्हा से मिलता है और उसको कंप्लेन लिखने को कहता है कि उसकी परछाई गायब हो गई है। नरसिम्हा उस पर लाइट डालता है लेकिन उसकी हैरानी के बीच उसकी परछाई सचमुच में गायब थी। वो अपने सुपीरियर को बुलाता है और इसके बारे में बताता है। वो उसको खुले मैदान में बुलाते हैं जहाँ सबकी परछाई थी लेकिन विजय की परछाई गायब थी। नरसिम्हा का सुपीरियर विजय को दिमाग के डॉक्टर को दिखाने को बोल के वहां से चला जाता है और ये बात टीवी चैनल के जरिए फैल जाती है कि एक आदमी की परछाई गायब हो गई है। लोगों को तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी की परछाई गायब हो सकती है। टीवी पे न्यूज़ माया देखती है। दरअसल माया विजय की पत्नी थी। नरसिम्हा विजय से पूछता है कि उसको ये कैसे पता चला कि परछाई गायब हो चुकी है और वो वहाँ कहाँ से आया है। तो जवाब में विजय बताता है खुद गॉड ने उसे बताया कि उसकी परछाई गायब हो चुकी है और जब वो उठा तो वो रेलवे ट्रैक पे था। वहाँ से वो यहाँ पुलिस स्टेशन आया, तभी वहाँ माया पहुँच जाती है लेकिन विजय उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। माया नरसिम्हा को बताती है कि विजय सुहासिनी बिल्डर्स में सिविल इंजीनियर है और वो सुहासिनी मैडम की पर्सनल सेक्रेटरी, वो दोनों एक ही जगह साथ में नौकरी करते हैं। और कहानी 2 साल पीछे जाती है। विजय और माया की मुलाकात एक बस स्टॉप पे हुई थी। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों में प्यार हो गया और बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में उन दोनों में बड़ा प्यार था लेकिन बच्चे को लेकर वो दोनों बड़े उदास थे क्योंकि वो दोनों माँ बाप नहीं बन सकते थे। तो विजय ने अनाथ आश्रम से बच्चे को एडॉप्ट करने का सोचा लेकिन इस बात से माया नाराज हो गई। उन दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हुई और विजय घर से गुस्सा होकर चला गया। माया ने उसे फ़ोन भी किया लेकिन मोबाइल भी वो घर पे छोड़कर ही गया था। दूसरे दिन जब उसने टीवी पे विजय की न्यूज़ देखी तो वो उसे लेने यहाँ चली आई। माया विजय को कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन विजय उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। नरसिम्हा विजय को लेकर मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर भी हैरान था कि उसका शैडो कहां गायब हो गया, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद वो उसे नरसिम्हा को सौंप देता है। माया उसे घर ले जाना चाहती थी लेकिन नरसिम्हा उसे मना कर देता है, उसे पुलिस स्टेशन वापस लाता है। मूवी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन ने एक लड़की को किडनैप करके रखा था और गिरी से कहकर उसे खाना खिलाने को कहता है क्योंकि उस लड़की को अभी 3 दिन तक जिंदा रखना था। अर्जुन टीवी पे विजय की न्यूज़ देखता है और अपने आदमियों को उसे छुड़ाने को कहता है। अब अर्जुन और विजय में क्या कनेक्शन है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। दूसरी ओर टीवी चैनल और न्यूज़ रिपोर्टर नरसिम्हा से विजय के बारे में पूछ कर उसे परेशान कर रहे थे। गावड़ा तो विजय को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। ये देखकर नरसिम्हा उस पर गुस्सा होता है लेकिन विजय उन्हें बताता है कि उस रात जो गांधीनगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर था और ये बात उसे खुद भगवान ने बताई है। नरसिम्हा विजय का गुस्सा किसी और पे निकालता है। माया लॉयर से बात करके विजय के बेल ऑर्डर लाती है लेकिन नरसिम्हा उसे फाड़ के फेंक देता है और उसे कहता है कि जब तक गांधीनगर एक्सीडेंट केस सॉल्व नहीं हो जाता विजय यहाँ ही रहेगा। नरसिम्हा उस केस के बारे में अपने सुपीरियर से बात करता है और वो केस रीओपन होता है। केस रीओपन होने की बात सुन के अर्जुन बौखला जाता है और अपने आदमी गिरी से विजय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने को कहता है। नरसिम्हा विजय से पूछता है कि तिरुपति का खून कैसे हुआ था तो विजय उसे कहता है कि पानी की बोतल से, जो उस वक्त ली गई फोटोग्राफ की एविडेंस में भी थी, लेकिन वो पानी की बोतल में जमा हुआ बर्फ था जिससे तिरुपति की हत्या हुई थी। अर्जुन गिरी से विजय को बाहर निकालने के लिए दबाव डालता है। विजय और गावड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे थे, तभी वहां विजय एक आदमी को देखता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। गिरी वहां उसके पीछे गाड़ी लेके आता है और उसे सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। गिरी उससे पूछता है कि वो कौन है और क्यों उसने तिरुपति वाला केस रीओपन करवाया। तब गिरी को अर्जुन का फ़ोन आता है तो विजय उससे पूछता है कि उसका बॉस कौन है। तो गिरी उसे मारने दौड़ता है लेकिन विजय उन सबको मारता है और गुस्सा होकर वो गिरी को बताता है कि
वो विजय नहीं तिरुपति है और उन सबको अपना असली रूप दिखाता है और आखिर में वो गिरी को मार डालता है। और यहाँ मूवी का इंटरवल होता है। जब पुलिस स्पॉट पे पहुंचती है तो वहाँ गिरी मरा पड़ा था, लेकिन गावड़ा उन्हें बताता है कि जब विजय उस आदमी के पीछे भागा तो उसके पीछे पीछे वो भी यहाँ तक पहुँच गया और उसने देखा कि विजय में किसी और की आत्मा है और वो आत्मा तिरुपति की है। लेकिन नरसिम्हा गावड़ा की बात नहीं मानता। विजय गिरी का खून करके भाग गया था, तो विजय को पकड़ने के लिए उसकी फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन भिजवाई जाती है। अर्जुन भी अपने आदमियों को विजय को ढूंढने को कहता है और सब विजय को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन विजय तो एक अनाथ आश्रम में बैठा था। तब विजय के अंदर से पहली बार तिरुपति बाहर निकलता है। वो एक बच्ची को देख रहा था। वो बच्ची उसकी ही बच्ची थी। दूसरी ओर नरसिम्हा तिरुपति के घर पे जाता है, लेकिन घर बंद था। लोगों से पूछताछ से पता चलता है कि तिरुपति की पत्नी सीता उसके पति के मौत से डिप्रेस हो गई थी और कई दिनों से वो और उसकी बच्ची कहीं चले गए हैं। लास्ट में उसको उसकी बच्ची को स्कूल छोड़ते हुए देखा गया था। नरसिम्हा सीधा स्कूल जाता है तो टीचर उसे बताती है कि वो बच्ची तो उसके अंकल के साथ चली गई थी। नरसिम्हा उन्हें कहता है कि जब तिरुपति और सीता अनाथ थे तो उसका अंकल कैसे हो सकता है, और वो उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें विजय ही उस बच्ची को वहां से ले गया था। दूसरे दिन खुद विजय पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। नरसिम्हा उससे तिरुपति की बच्ची और उसकी पत्नी सीता के बारे में पूछता है। तब विजय उनसे कहता है कि वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो बच्ची उसी की बच्ची है और वही तिरुपति है और वो उन सबको अपना असली चेहरा दिखाता है। आगे वो बताता है कि सीता और वो दोनों अनाथ थे और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस रात जब वो काम खत्म करके घर लौट रहा था तब पीछे से किसी ने आके उस पर जमे हुए बर्फ की बोतल से वार किया और गिरने के बाद भी उसे बार बार मारता रहा और उसे मार डाला। उसकी मौत से सीता पूरी तरह टूट गई। वो जानना चाहता था कि आखिर किसने उसे मारा। तब तक पुलिस ने एक्सीडेंट का केस बनाकर केस ही क्लोज कर दिया। सीता को भी कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख रहा था क्योंकि उसे सीता को बचाने के लिए एक शरीर चाहिए था। इसीलिए उसने विजय को चुना। उसका विजय के शरीर में प्रवेश करते ही उसका शैडो गायब हो गया। सबका अटेंशन पाने के लिए उसने रिपोर्ट लिखवाई कि उसका शैडो गायब हो गया है। बाद में उसी ने अपनी बच्ची को स्कूल से लाकर अनाथ आश्रम में रख दिया। जब माया वहां आती है तो नरसिम्हा उसे फिर से उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। नरसिम्हा गावड़ा से गिरी की फ़ोन डिटेल मंगवाता है और उसके फ़ोन डिटेल में दिन में 10 बार एक ही नंबर से उसे फ़ोन आया था और वो नंबर नंद कुमार का था। ये वही नंद कुमार है जिसने पुलिस को फ़ोन करके तिरुपति के एक्सीडेंट के केस के बारे में बताया था। पुलिस नंद कुमार को पकड़ लेती है। पहले तो नंद कुमार कहता है कि गिरी और वो एक ही फील्ड में थे तो इसीलिए उसने उसको फ़ोन किया, लेकिन नरसिम्हा के सख्ती से पूछने पर वो सब कुछ सच सच बता देता है। सुहासिनी बिल्डर्स के चेयरमैन थे जनार्दन सर, उनकी पत्नी सुहासिनी जिनके नाम पर सारा बिजनेस था। अर्जुन जनार्दन सर का राइट हैंड और उसका एडवाइज़र था और वो खुद अर्जुन का पर्सनल सेक्रेटरी था। माया सुहासिनी मैडम की सेक्रेटरी, उसका पति विजय वहाँ पे सिविल इंजीनियर था। जनार्दन सर ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी माया के नाम पे की थी जिसकी वर्थ 5 करोड़ रुपये थी। सुहासिनी मैडम को यूएस वापस जाना था अपने बच्चों के पास, तो वो वापस यूएस चली गई। तभी जनार्दन को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जनार्दन की मौत के बाद सुहासिनी मैडम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला किया और यूएस में सेटल होने का फैसला किया। तब उन चारों ने प्लान बनाया। माया के नाम पर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो वो चारों उसे हड़पना चाहते थे। विजय प्लान बनाता है ताकि उसे जो माया के नाम पे प्रॉपर्टी है उसे वापस न देना पड़े और वो 5 करोड़ रुपये वो आपस में बांट लेंगे। विजय सबको कहता है कि वो माया जैसी दिखने वाली लड़की को मार देंगे, सबको लगेगा कि माया मर गई है। जब सुहासिनी मैडम अर्जुन से माया की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगी तो अर्जुन बता देगा कि उसने वो डॉक्यूमेंट जनार्दन सर को दे दिए थे। जब सुहासिनी मैडम यूएस वापस चली जाएगी तो वो प्रॉपर्टी बेच देंगे। विजय ने एक लड़की देखी थी जो माया के जैसी थी, लेकिन उसे मारने से पहले उन्हें उसके पति को मारना जरूरी था, वरना उसका पति प्लान बिगाड़ सकता था। इसलिए उस रात उन्होंने तिरुपति का पीछा किया और उसे मार दिया। बाद में उन्होंने सीता का किडनैप किया ताकि उसे माया के बदले मारा जाए और सबको लगे कि माया मर गई है। नरसिम्हा को इतना पता चलते ही वो अर्जुन को पकड़ने उसके घर भागता है, लेकिन तब तक अर्जुन को सब पता चल जाता है और वो सीता को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर माया भी भाग जाती है। नरसिम्हा वापस आके तिरुपति से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने मारा? तो तिरुपति कहता है कि उसे उसी शरीर ने मारा जिसके अंदर वो है। विजय ने ही तिरुपति को मारा था। आगे वो बताता है कि उस दिन जब सीता का किडनैप हुआ वो वहीं था और विजय भी सीता को किडनैप होते हुए देख रहा था। वो जानता था उसी ने उसको मारा है और सीता का किडनैप भी उसी के कहने पर हुआ है। तो वो विजय के शरीर में आ जाता है। उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी सीता कहाँ है, लेकिन उसे अपनी पत्नी को बचाना है। माया घर से
से भागी नहीं थी, अर्जुन ने उसका किडनैप किया था। और माया अर्जुन को बताती है कि विजय अब तिरुपति के कंट्रोल में है और ये सब सीता का पति तिरुपति ही उससे करवा रहा है। वो अर्जुन को ये यकीन दिलाती है कि विजय का इसमें कोई हाथ नहीं, ये सब तिरुपति की आत्मा विजय से करवा रही है। अर्जुन के आदमी सीता को मारकर उससे एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सीता कहती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर नहीं हुआ, प्लीज पुलिस ये केस छोड़ दे। और वो वीडियो न्यूज में आती है जिसको तिरुपति देखता है। पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग नजर रख रहे थे। विजय नरसिम्हा से कहता है कि उसे अपनी पत्नी को बचाना है, प्लीज उसको उनके साथ जाने दे। नरसिम्हा मान जाता है और तिरुपति पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है। पुलिस भी तिरुपति के पीछे ही थी। तिरुपति उन लोगों के साथ जाने के बदले वहां से भाग जाता है। दरअसल वो सभी लोग पुलिस में थे। अब सब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के बाहर थे तो मौका देखकर नंद कुमार भी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और जाके सीधा अर्जुन से मिलता है। तो अर्जुन उसे कहता है कि विजय का वहां से भागना और तुमको वहां से भगाना विजय यानी कि तिरुपति का प्लान था। वो तुम्हारा पीछा करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। तभी वहां तिरुपति पहुंच जाता है और अर्जुन के आदमियों को मारता है। वो खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है ताकि विजय भी मर जाए। माया उससे हाथ जोड़ती है ताकि वो उसके पति को छोड़ दे। अर्जुन तो तिरुपति का चेहरा देखकर ही डर जाता है। तिरुपति उसकी भी पिटाई करता है। जब वो अपने आप को मार रहा था तब नरसिम्हा आके उसे रोक लेता है और उन सबको सजा दिलाने की जिम्मेदारी लेता है। सीता को उसकी बच्ची वापस मिल जाती है। तिरुपति विजय का शरीर नहीं छोड़ना चाहता था, वो जीना चाहता था, लेकिन नरसिम्हा के कहने पर उसे विजय को छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही तिरुपति उसका शरीर छोड़ता है विजय का शैडो वापस आ जाता है। नरसिम्हा अपने सुपीरियर को बताता है कि सुहासिनी मैडम ने वो 5 करोड़ रुपये अनाथ आश्रम को दान दे दिए हैं और 1 करोड़ रुपये अलग से तिरुपति की बच्ची को देखभाल के लिए दिए हैं। जब नरसिम्हा वहां से जाता है तो उसका सुपीरियर उसे कहता है कि उसका शैडो गायब है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। शायद इसका दूसरा पार्ट जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।